नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, अनलॉक 5 की गाइडलाइंस भारत सरकार ने आज जारी कर दी हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पर सारी गाइडलाइंस लिखी हैं, क्या क्या चीज़ें 1 अक्टूबर से खुलने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी। देख लेते हैं यहाँ पर पूरी अपडेट। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं 1 अक्टूबर से अनलॉक 5 की शुरुआत हो रही है। काफ़ी कुछ यहाँ पर बदलने वाला है अब 1 अक्टूबर से। आप लोग जानते हैं कि अभी तक अनलॉक 4 चल रहा था सितंबर में। अब 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक अनलॉक 5 चलेगा। तो यहाँ पर बड़ी अपडेट निकल के आई है। सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है कि 15 अक्टूबर से क्या क्या चीज़ों की परमिशन दे दी गई है। ठीक है, फिलहाल 1 से 15 अक्टूबर तक कोई भी परमिशन नहीं रहेगी, कोई भी छूट नहीं रहेगी। 15 अक्टूबर से बहुत सारी चीज़ों पर आपको छूट मिलने वाली है। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा, मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है 15 अक्टूबर के बाद जो सिनेमा हॉल हैं, थिएटर्स हैं, मल्टीप्लेक्स हैं, इनको परमिशन दे दी जाएगी, लेकिन 50% क्षमता के आधार पर ही खुलेंगे। जैसे किसी सिनेमा हॉल में, एक हॉल में 100 लोग बैठते हैं या 200 लोग बैठते हैं, तो 100 बैठते हैं तो 50 बैठेंगे, 200 बैठते हैं तो 100 बैठेंगे, यानी 50% क्षमता के अनुसार ये खुलेंगे। और जो गाइडलाइंस है उनका पूरी तरीके से पालन करना इनको अनिवार्य होगा। ठीक है, वहीं पर बिजनेस टू बिजनेस जो एग्जीबिशन चलते हैं उनको भी परमिशन दे दी गई है। ठीक है, लेकिन गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना अनिवार्य होगा 15 अक्टूबर के बाद। ठीक है, तीसरा बोला गया स्विमिंग पूल्स की भी अनुमति मिलेगी 15 अक्टूबर के बाद, लेकिन ये केवल स्पोर्ट पर्सन्स के लिए मिलेगी, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं मिलेगी। जो स्विमिंग पूल होते हैं वहाँ पर अगर कोई स्पोर्ट पर्सन है, ठीक है, वो उसके ट्रेनिंग वगैरह है तो वो अपना वहाँ पर कर सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बोला गया इस तरह के अन्य प्लेसेस को भी खोलने की मंजूरी 15 अक्टूबर के बाद दी जाएगी। आगे लिखा है स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट ये कब खुलेंगे उसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि 15 अक्टूबर के बाद। ये डिपेंड करेगा कि स्टेट क्या चाहता है, राज्य क्या चाहता है। ठीक है, राज्यों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी गई है कि अगर राज्य चाहें तो 15 अक्टूबर के बाद स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस है उनका पूरी तरीके से पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं पर यह भी कहा गया है कि जो इस समय ऑनलाइन टीचिंग चल रही है ये इस तरीके से चलती रहेगी। जो लोग ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से अपना पढ़ाई करना चाहते हैं उसको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी पेरेंट्स की परमिशन अनिवार्य कर दिया गया है। अगर अभिभावक की इच्छा नहीं है अपने बच्चों को स्कूल भेजना तो स्कूल नहीं भेजेगा। उसके जो सरकार है, जो स्कूल है, उनको बाध्य नहीं करेंगे। लिखित अनुमति जरूरी होगी अभिभावक की, तभी बच्चा स्कूल जा पाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि अटेंडेंस का कोई ऐसा रूल नहीं रहेगा। अटेंडेंस के लिए किसी को प्रेशर ना डाला जाए कि स्कूल आओ, नहीं तो अटेंडेंस पूरी नहीं हो पाएगी। इसका भी यहाँ पर विशेष ध्यान रख के स्पेशली यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया कि जो भी स्कूल कॉलेज खुलेंगे वहाँ पर पूरा जो कोविड-19 इसकी गाइडलाइंस हैं उनका पूरी तरीके से पालन करना अनिवार्य होगा। जो राज्य का एजुकेशन विभाग है वो जो भी गाइडलाइंस जारी करेगा उसके अनुसार ये सब स्कूल कॉलेज यहाँ पर खुलेंगे, लेकिन कोई बाध्य नहीं है। अगर आप भेजना चाहते हैं अपने बच्चे को तो भेजें, नहीं भेजना चाहें तो ना भेजें। ठीक है, ये सारी बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से इन्होंने लिख दी है। जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पर बोला गया है यहाँ पर कि ये खोल सकते हैं अपने कॉलेज, और इसमें जो रिसर्च वगैरह प्रोग्राम है यही सब यहाँ पर चलेंगे। और जो स्कूल कॉलेज खुलेंगे ग्रेड के हिसाब से खुलेंगे। पहले 9 to 12 खोले जाएंगे, उसके बाद फिर कक्षा 6, 7, 8, फिर प्राइमरी, भी प्री प्राइमरी, इस तरीके से ग्रेड के हिसाब से खोले जाएंगे। यहाँ पर साफ शब्दों में आप लोग पढ़ सकते हैं। ये जो गाइडलाइंस की PDF है हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ और चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं सामूहिक गैदरिंग के बारे में, जो लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है, जैसे कोई डेथ हो गई, वहाँ पर शादी समारोह, पार्टी, इस तरह की जो भी होता है, कल्चरल या रिलीजियस या पॉलिटिकल जो भी है, उसमें बोला गया अधिकतम 100 लोगों की अनुमति यहाँ पर दी गई है। लेकिन अगर राज्य चाहे तो यहाँ पर जो लिमिट है 100 से ज़्यादा भी कर सकता है। ये राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दी गई है, तो वो भी 15 अक्टूबर के बाद। 15 अक्टूबर तक लिमिट 100 ही रहेगी। 15 अक्टूबर के बाद राज्य चाहता है कि 200 करना है, 250 करना है, 500 करना है, उस हिसाब से राज्य कर सकता है। ठीक है, और भी बोला गया है जो भी अन्य क्लोज्ड प्लेसेस होते हैं वहाँ पर भी क्या बोला गया है कि मैक्सिमम 50% हॉल की कैपेसिटी के अनुसार ही अलाउड रहेंगे। ठीक है, और अधिकतम 200 लोग यहाँ पर भी बोल दिया गया है। कुछ और चीज़ें यहाँ पर नीचे लिखी गई हैं, उनको भी देख लीजिए।
जो भी कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर 31 अक्टूबर 2020 तक पूरी तरीके से इनका पालन किया जाएगा, वहाँ पर कोई भी ढील नहीं रहेगी। ठीक है, ऑल एक्टिविटीज़ एक्सेप्ट द फॉलोइंग शैल बी परमिटेड आउटसाइड द कंटेनमेंट एरिया। तो यहाँ पर बोला गया है लॉकडाउन शैल कंटिन्यू इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली रहेगा 31 अक्टूबर तक। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया विद इन द कंटेनमेंट जोन से स्ट्रिक्ट पेरीमीटर कंट्रोल, मतलब कंटेनमेंट जोन के लिए यहाँ पर मरीज निकल रहे हैं, कोरोना पेशेंट निकल रहे हैं, वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट होगा। तो ये यहाँ पर मेन चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, इंटर स्टेट यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर कोई भी पाबंदी नहीं रहेगी, आप लोग आराम से जा सकते हैं इधर से उधर। ठीक है, और बोला गया नेशनल डायरेक्टिव ऑफ कोविड-19 मैनेजमेंट, इनका पालन करना अनिवार्य होगा। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर आरोग्य सेतु को भी अनिवार्य इन्होंने किया हुआ है अभी भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें है, काफ़ी कुछ बदलने वाला है। फिलहाल 15 अक्टूबर तक तो कुछ यहाँ पर ज़्यादा विशेष नहीं बदलेगा। 15 अक्टूबर के बाद काफ़ी कुछ छूट राज्य अपना दे सकते हैं अपने अपने राज्यों में। फिलहाल दोस्तों ये आज का वीडियो हो गया, सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी हैं। कोई चीज़ ना समझ में आई हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।